हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल BSCB एग्जाम हेल्पर में। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि रोज रोज की तरह यहाँ पे हम लोग क्लास 10th की तैयारी करते हैं, तो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण जो है वो आपका काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग 10 नंबर के सवाल रहते हैं और बहुत से मतलब कि भर भर के क्वेश्चन इससे रहता है। और इसको पढ़ लीजिएगा तो 10 उधर और ट्रिगोनोमेट्री चालू मेरा चालू ही है ऑब्जेक्टिव का। अगर उससे नहीं होगा तो फिर से हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए हैं एक दूसरे चैनल पे, तो उसका भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और बने रहिए हमारे साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के इस वीडियो में। तो ये नहीं कि स्किप करके चले जाइएगा और मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। तो द्विघात समीकरण समझने से पहले इसमें दो शब्द आता है, द्वि और घात। द्वि जो होता है वो तो दो, और घात मतलब पावर, घातांक, यानी कि उसको तो पहले छोड़िए, इसको पहले समझिए। द्विघात को छोड़िए, द्विघात समझने से पहले हम लोगों को पहले समीकरण को समझते हैं। समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग बेसिक फॉर मतलब कि डिफिनेशन जानते होंगे समीकरण का, कि जिसमें एक्स वाई अटैच हो उसे समीकरण कहते हैं। लेकिन एक्स वाई अटैच तो रहेगा, लेकिन उसमें एक मतलब कि जो है कंक्लूजन है, यानी कि डाउट है। एक्स वाई अटैच रहता है तो उसको समीकरण कैसे कह देंगे? एक्स वाई रहेगा लेकिन एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ समीकरण है, या फिर उसके उसके बहुपद मतलब उसके अंदर पद है, तो उसको समीकरण नहीं कहेंगे। समीकरण उसी को कहेंगे, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहेंगे, यानी कि वैसे ही बहुपद को समीकरण कहेंगे, या वैसे ही मतलब कि अचर राशि को समीकरण कहेंगे जिसके इक्वल टू में यानी कि बराबर में जीरो हो। अब जैसे कि बराबर में जीरो हो तो देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू नहीं है तो ये समीकरण नहीं, इसको समीकरण नहीं कह सकते हैं। यही एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो इसको समीकरण कहेंगे। तो समीकरण उसको कहेंगे जिसके इक्वल टू में जीरो हो। समीकरण उसको कहेंगे एकदम सीधा सरल, या मतलब कि इजी वे में इसको इस प्रकार से समझिए, समीकरण उसे कहेंगे जिसके इक्वल टू में जीरो हो। समीकरण क्या किसे कहेंगे? जिसके इक्वल टू में जीरो हो। वैसा क्वाड्रेटिक, वैसा मतलब कि सब मतलब अलजेब्रिक पार्ट, वैसा गणितीय पार्ट जिसके इक्वल टू में जीरो हो उसे समीकरण कहेंगे, और जिसके इक्वल टू में जीरो नहीं हो उसको बहुपद कहेंगे। अब समीकरण को समझ गए, तो समीकरण विभिन्न प्रकार के होते हैं। समीकरण की बात आ गई तो समीकरण एक रैखिक समीकरण होता है, द्विघातीय समीकरण होता है, त्रिघातीय समीकरण होता है, चतुर्घातीय समीकरण होता है। तो देखिए, हम आपको हेडिंग दिए हैं यहाँ पे द्विघातीय, हमें पढ़ना क्या है? तो द्विघातीय समीकरण क्या होता है। तो द्वि, अब द्वि को समझिए और घातीय को समझिए। तो द्वि, द्वि मतलब होता है दो, दो समझते हैं ना, दो। और घात मतलब होता है पावर। अब पावर किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं? तो देखिए, घात और पावर समझने से पहले उतना तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। घात उसे कहते हैं जैसे कि दो है, तो दो पर पावर दो दे दिए, तो ये जो दो पर पावर हम लोग ऊपर में लिखे, इसी को कहते हैं घात। तो इसको कहेंगे, दो लिखे तो द्विघात, यही हम यहाँ पे तीन लिख देते तो त्रिघात, चार लिख देते तो चतुष्घात। तो यहाँ पे देखिए, द्विघात जो लिखा हुआ है इसका जो पावर है वो टू है। क्या है? पावर टू है, तो इसके इसलिए इसको बोलेंगे द्विघातीय। यही पावर थ्री रहता है तो इसे कहते त्रिघातीय। यही पावर चार रहता तो इसे कहते चतुष्घातीय। समझ गए? तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। और द्विघातीय समीकरण में कुछ द्विघातीय समीकरण बनने के शर्त होते हैं, उस शर्तों को हम आप लोगों के बीच रखने जा रहे हैं। तो पहले जो यहाँ पर उसका बेसिक डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को हम आप लोगों के बीच पढ़ने जा रहे हैं। और तो चलिए पढ़ते हैं। यदि ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या आप किसे कहते हैं? रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर, जैसे
आप लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक वास्तविक संख्या है, इसी को रियल नंबर कहते हैं। तो ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, मतलब कि ए बी सी जो है यहाँ पे अचर राशि है, इसको चर नहीं लीजिएगा, अचर लीजिएगा, समझ गए। अब बोलिएगा सर कि चर और अचर क्या होता है, तो चर और अचर जो होता है, चर मतलब चलने वाला यानी कि जो चलता है, यानी कि जो बदलता है, और अचर जो नहीं चलता है, जो नहीं बदलता है, समझ गए। इतना मतलब कि सब ध्यान में रखिएगा। तो ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है मतलब अचर संख्या है। और जो मतलब कि आप लोग थी द्विघात समीकरण में अगर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है, यानी क्या एक्स कॉफिशियंट किसे कहते हैं, जैसे एक्स लिखा हुआ है, एक्स के आगे में एक, तो एक्स का कॉफिशियंट हो गया एक, तो इसका जो कॉफिशियंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि ए जो है कभी भी जीरो आपका नहीं होना चाहिए, यही आपका रूल है सबसे पहला। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको ध्यान में नहीं रखिएगा तो पत्ता साफ हो जाएगा, समझ गए। और ये नहीं कि मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, तो ये क्या द्विघातीय समीकरण है? आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नहीं सर, द्विघातीय समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका जो कोफिशिएंट है ये जो है ये इसका जीरो है, ये इसका जीरो है। तो देखिए अब समझ गए यहाँ तक, तो डिफिनेशन को आप लोग देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के इक्वेशनों को लिखेंगे, उस इक्वेशन को आप लोग देखिएगा, उसी से हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रकार से इक्वेशन को लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक क्वांटिटी, ये तो आप लोग देख रहे होंगे, इसमें देखिए इक्वेशन भी है, एक्स का कोफिशिएंट जीरो भी नहीं है। देखिए एक्स जहाँ खाली लिखल रहता है उसके मतलब ये नहीं कि उसका कोफिशिएंट उसके आगे में 1 रहता है, बस उसको दिखाया नहीं जाता है। तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 5x प्लस c, समझ गए, और इक्वल टू में 0 है, ये तो कन्फर्म है कि इक्वेशन है। अब ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं, तो चेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है, ए का कोफिशिएंट 1 है, ए इक्वल टू 1। अब देखिए बी इक्वल टू 5, बी का कोफिशिएंट 2 है, सी इक्वल टू 3, समझ गए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए यहाँ तक समझ गए। और देखिए हम लोग यहाँ आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो ये जो है एक शुद्ध द्विघातीय समीकरण है। इस शुद्ध क्या द्विघातीय समीकरण है, ये ऐसी मतलब शुद्ध टाइप हो गया है, शुद्ध बुद्ध वैसा कोई शब्द नहीं होता है, इसको मतलब हटा दीजिएगा। शुद्ध द्विघातीय समीकरण है। कैसे है? तो सर इसका एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं है और एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो शुद्ध द्विघातीय समीकरण द्विघातीय समीकरण है। जहां देख लीजिए कि एक्स का कोफिशिएंट 0 नहीं है और एक्स स्क्वायर इंक्लूड है, वो एक द्विघातीय समीकरण है। तो देखिए द्विघातीय समीकरण के मूल यानी कि आंसर यानी कि जड़ निकालने के 2 नियम है, एक है फैक्टराइजेशन, एक है फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, या फिर उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाएगा, और फैक्टराइजेशन के लिए अलग से आप लोगों को एक प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो फैक्टराइजेशन के लिए टेंशन मत लीजिए, इससे पहले आप लोग फॉर्मूला से निकालना सीख लीजिए, वो हम आप लोगों को सिखा देंगे। और देखिए द्विघातीय समीकरण होता है तो दो है, तो एक बात याद रखिएगा, 2 है। तो द्विघातीय समीकरण के जो मूल होंगे, मूल का जब चर्चा आया तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछेगा। द्विघातीय समीकरण के मूल 2 होते हैं और त्रिघातीय समीकरण के मूल 3 होते हैं, चतुर्घातीय समीकरण के मूल 4 होते हैं। मूल का मतलब यहाँ पे सीधा समझिएगा आंसर, बुझ गए? ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो है वो द्विघातीय समीकरण का एक व्यापक रूप है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। उसके लिए टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे,
तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, हम आपको बता दिए कि मूल निकालने का इसका दो नियम है, एक है फैक्टराइजेशन, एक है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बाय जी समझिएगा और फॉर्मूला बाय जी इसमें समाया जाएगा। तो अब मूल निकालिएगा तो अल्फा बीटा निकलेगा। तो अल्फा बीटा निकालने का दो नियम है, एक फैक्टराइजेशन, एक है फॉर्मूला। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मूला। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखने से पहले आप लोगों को ये इस बात को समझना होगा यहाँ पर कि कोफिशिएंट है और एक्स को निकालना है हमको। तो एक्स है तो ए दिया जाएगा, बी दिया जाएगा, सब कुछ ए बी सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना होगा, डी को देखिए। डी होता है आप लोगों का, ऊपर है ये विभक्कर, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट यानी कि डी, और यूजुअली इसको डी से सूचित किया जाता है। और विविधकर यानी कि देखिए विविधकर ही सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इंग्लिश है, लगता होगा कि इंग्लिश में सर पढ़ा रहे हैं। विविधकर ही मतलब देखिए विविधकर कितना खतरनाक सुनने में लगता है। और इसी से को आप डिस्क्रिमिनांट और यूजुअली याद रखिएगा। डी तो मतलब तुरंत याद हो जाएगा, तो डी याद रखिए आप लोग। तो डी सबसे पहले मूल निकालने से पहले आप लोगों को डी निकालने के लिए आना चाहिए। और डी निकालने के लिए आ जाएगा तो आप लोग इस फैक्टर को या फिर द्विघातीय समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा, मेरा उम्मीद है। तो डी निकालना सीखिए। तो डी इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। अब देखिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखेंगे, उस इक्वेशन से आप लोगों को डी निकालना है। तो चलिए हम एक इक्वेशन को लिखते हैं और हम आप लोगों को इक्वेशन को लिख के दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखा है तो वीडियो को नोट डाउन करके लिख दीजिएगा। और देखिए फिर से लिख देते हैं, क्लीन नहीं है तो क्लीन करके लिख देते हैं, काफ़ी टेक्निकली प्रॉब्लम है इससे, इसलिए आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। मतलब कि अभी मेरे पास उतना सामान अवेलेबल नहीं है, इसलिए मतलब कि कुछ अच्छा नहीं आप लोगों को दे सकते हैं, इसलिए आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। एक अच्छा टीचर बनने का हम प्रयास करेंगे, बस सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है बस। उसके बाद तो आप लोग सपोर्ट किए, उसके बाद देखिए गर्दा उड़ा देंगे, यूट्यूब को फोड़ देंगे। डी लिखिएगा, डी लिखिएगा, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल देंगे हम वैसे। ये देखिए आपका बी है, ये आपका 4 है, ये आपका ए है और ये आपका सी है। अब ए बी सी यहाँ पर कोफिशिएंट है, ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट है। ए बी सी आपको प्रश्न में मेंशन रहेगा, ये नहीं कि आपको कहीं नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बी सी नहीं दिया रहेगा। और नहीं दिया रहेगा तो उसको निकालने का हम ट्रिक बनाएंगे। और क्लास 10 तक तो ऐसा उम्मीद नहीं है कि बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं करना चाहिए। सीबीएसई कर सकता है लेकिन बिहार बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता है, इससे आगे इसका पूछने का कोई औकात नहीं है। तो एबीसी आपको दिया हुआ रहेगा, तो एक हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें आप लोगों को डिस्क्रिमिनांट निकालना है। बस आज हम लोग डिस्क्रिमिनांट तक ही करेंगे और उसके बाद हम 4 गो प्रॉब्लम लिखेंगे, वो 4 प्रॉब्लम को बनाइएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डिस्क्रिमिनांट निकालना इस लेक्चर में हम समझाएंगे, तो डिस्क्रिमिनांट निकालना समझिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए इसका ये सबसे पहले तो आपको कोफिशिएंट देखना है, कोफिशिएंट सबका कितना है, कोफिशिएंट को चूज कीजिए। तो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 है। y का बी है वो 3 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और सी आप लोगों का 5 है, 5 है। तो डी बराबर फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए डी बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लिखाए थे बी स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को 3 स्क्वायर प्लस 5 4 इंटू 1 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा आप लोग देखिएगा, रूट अंडर 9 प्लस 4 इंटू 1। देखिए हम कैलकुलेशन में भी आप लोग को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए अलग से कैलकुलेशन करते हैं। 4 इंटू 9 4 एकम 4 और 4 पचे 20, तो 20 4 29, सॉरी 20 और 9 29।
20/9 29। तो आप लोगों का जो डिस्क्रिमिनांट आया है वो 29 आया है, 29 आया है, 29, 29, 29, 29 आया, समझ गए। तो इस वीडियो में हमने आपको डिस्क्रिमिनांट निकालना सिखाया है, और हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मतलब कि एक क्वेश्चन का डीपीपी का पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके उस प्रॉब्लम को कर लीजिएगा। अगले प्रॉब्लम में डिस्क्रिमिनांट के हम कुछ प्रॉब्लम्स जो देंगे वो प्रॉब्लम्स को कर देंगे। और अंत में हम यही कहेंगे कि गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे चैनलों को आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 क्लास में हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 3 क्लास लगेगा। उसके बाद 15 दिन के अंदर क्लास 10th का पूरा मैथ समाप्त कर देंगे। और ये नहीं कि उड़ाते हुए, एकदम अच्छा तरीका से मैथ समाप्त होगा। 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। अभी भी आपके एग्जाम्स में 15 से प्लस दिन है। अगर आप मैथ में 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और हम आपको गारंटी देते हैं कि आप मैथ में अच्छा कीजिएगा। और 15 दिन से ज़्यादा अगर मैथ पढ़े भी नहीं है तो अगर हम आपको पढ़ाएंगे, और अगर आप 15 दिन ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जो जो पढ़ा देंगे उसके बाद और जो क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देंगे वो क्वेश्चन कर लीजिएगा, हमको उम्मीद है कि आप 90 नंबर मैथ में ले आइएगा। अगर ऑनेस्टी से मतलब कि ईमानदारी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो हम गाइडलाइन देंगे उसको फॉलो कीजिएगा तो आप टॉप कर जाइएगा, एकदम मैथ में फोर फार मचा दीजिएगा। कुछ नहीं है क्लास 10 के मैथ में, बस BSCB एग्जाम हेल्पर के साथ जुड़िए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है सब का टेंशन फ्री हो जाइए, आपके लिए टेंशन हम करेंगे, बस आप पढ़िए। चलिए अंत में यही कहेंगे, बने रहिए हमारे चैनलों के साथ। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और आगे बढ़ाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।